हेलो स्टूडेंट्स। तो 12th क्लास फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन में चैप्टर नंबर 4 के आज का जो अपना 4th लेक्चर है, इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं रेट लॉ के बारे में। अच्छा, रेट लॉ इसको हिंदी में क्या कहते हो आप? वेग नियम। क्या कहते हो? वेग नियम। अब ये जो वेग नियम है ये होता क्या है, एंड अपन इसके अलावा और भी लेक्चर में बातों का जिन बातों पर डिस्कस करेंगे, फोकस करेंगे, उनमें से जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, के क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये होता क्या है, इन सब के बारे में इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में अपन ने रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले डिफरेंट टाइप्स के जो फैक्टर थे, कारक थे, उनके बारे में अध्ययन किया। तो देखिए, आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो रेट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं ये जो रेट लॉ है, वेग नियम है, ये होता क्या है। तो ध्यान से सुनो, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का प्रदर्शन, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का प्रदर्शन क्रिया कारकों की सांद्रता के पदों में, व्यक्त करना वेग नियम कहलाता है। अब लो सर, ये वेग नियम क्या है? समझ में नहीं आया। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का प्रदर्शन क्रिया कारकों की सांद्रताओं के पदों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? वेग नियम कहलाता है। अच्छा, हम तो समझे नहीं समझे। इधर पहली बात समझने से पहले, ये टॉपिक आया कहां से? ये वेग नियम वाला टॉपिक कहां से आ गया? रेट लॉ, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वेग नियम कहा जाता है। अब ये आया कहां से? अपन देखो, पिछले लेक्चर में लास्ट में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले जहां कारक देख रहे थे ना, उन कारकों में लास्ट में अपने कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखा। किसी रासायनिक रिएक्शन के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में लास्ट में अपने कौन सा देखा? रासायनिक कंसंट्रेशन, सांद्रता को जाना। जनरली सांद्रता बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? इंक्रीज होती है। देखा या नहीं देखा आज? तो अब देखो इधर, ये जो रेट लॉ है, ये एक प्रकार से किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करने वाले जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, उसी का ही एक रूप है। यानी किसी केमिकल रिएक्शन के वेग को प्रभावित करने वाले जो सांद्रता का प्रभाव है, यही है। यानी रेट लॉ अपने को क्या बताता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर सांद्रता के प्रभाव को बताता है। ये क्या बताता है? किसी केमिकल रिएक्शन की, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर सांद्रता के प्रभाव को बताता है। समझे? नहीं समझे? वहां से टॉपिक तो आ गया सर, लेकिन अब इसको नहीं समझे। इधर देखो, ये कोई केमिकल रिएक्शन है, माना कि इसमें 2A + B एक प्रोडक्ट बन रहा है C, ये कोई केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन के लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा। इसकी जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा मैं, तो माना कि A की पावर 1 आ रहा है, A की कंसंट्रेशन, ये क्या? A का एक्टिव मास। एक्टिव मास में क्या लिखा जाता है? रे सांद्रता। ये किसकी सांद्रता है? A की। अच्छा, ये B की कंसंट्रेशन, इसकी पावर क्या है? 2 है। ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन थी। इस केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन अपने इस प्रकार किया। कहां से आया? अब कहां से आया इसका तो अभी मेरे को पता नहीं है। देखो इधर, पहले ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? यदि समानुपाती का साइन, प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा, इक्वल लगाऊंगा, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा कि A की पावर 1 B की पावर 2, है ना। अब ये जो A की पावर 1 है और B की पावर 2 है, ये घातांक आए कहां से सर? ये तो चलो हमें पता था। क्या है रे? रेट कांस्टेंट। क्या है?
रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक है। क्या है? वेग नियतांक है। अब देखिए हमें तो ये बता दीजिए कि इस रेट ऑफ रिएक्शन के जो एक्सप्रेशन किया है इसके अंदर ये घातांक कहाँ से है। ध्यान दो बच्चों, ये घातांक प्रायोगिक रूप से निर्धारित होते हैं, डिटरमाइन होते हैं। अपन ने कहीं से, मेरे मन से मैंने नहीं लिखे, ये कहाँ से है? प्रायोगिक रूप से निर्धारित किए जाते हैं। यानी रेट एक्सप्रेशन में, रेट लॉ एक्सप्रेशन में, यानी वेग समीकरण में, वेग समीकरण में क्रिया कारकों की सांद्रता के घातांक, सांद्रता के घातांक ऐसे ही नहीं आए, प्रायोगिक रूप से लिखे जाते हैं या निर्धारित होते हैं। अब लो सर, ये तो प्रायोगिक रूप से होते हैं। हाँ, प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होते हैं। समझ गए? अब लो, अब तो हम रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के वेग का निर्धारण क्रिया कारकों की सांद्रता के पदों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? रेट लॉ, वेग नियम कहलाता है। बात समझ गए? तो अपन ने यही किया, क्रिया कारकों की सांद्रता के पदों में क्या किया? किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस किया है। यही क्या होता है? वेग नियम कहलाता है। बात समझ गए? बस अब देखो, ये जो वेग नियम है सर, ये तो देख लिया। अब वेग नियम के बाद ध्यान रहे आपको, आपने देखा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या देखा है? लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या होता है सर? अरे नहीं सुना क्या? द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम 11th क्लास में, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम नहीं देखा क्या? देखा ना? अच्छा, ये जो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, ये क्या होता है? अब इसको तो आप जानते होंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। नहीं देखा? गुलबर्ग एंड वागे ने दिया था। इसको किसने दिया? दो साइंटिस्ट थे। कौन से? गुलबर्ग एंड वागे करके इन साइंटिस्ट ने क्या किया? इस रेट लॉ को दिया था। अब ये जो रेट लॉ है सर, होता क्या है? भूल गए, कोई बात नहीं, भूल गए तो नोट करो, ध्यान से सुनो। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ये क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन। यही है। हाँ यही है। ये कैसे सर बताओ? एक एग्जांपल लो, इधर एग्जांपल देखो। इधर माना कि एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे क्या है? A+2B प्रोडक्ट बन रहा है C। ये कोई केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन के लिए अपन रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे 11th क्लास में। अभिक्रिया का वेग कैसे लिख रहे थे? समानुपाती किसके? A की कंसंट्रेशन की पावर 1, B की कंसंट्रेशन की पावर, B के एक्टिव मास की पावर 2, ऐसे लिख रहे थे ना। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इस मैं क्या लिखूंगा? समानुपाती का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट K लगा दूंगा, जो क्या कहलाता है? रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। यानी यही कहलाता है। और A की पावर क्या है? 1, B की पावर क्या है? 2। ये इस प्रकार रेट का निर्धारण कर रहे थे। कब? 11th क्लास में। करे कि नहीं करे? यानी ये जो A एंड B की पावर है, ये क्या होते हैं? इन अभिक्रिया के जो रिएक्टेंट है, इन रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। क्या है? रस समीकरण मितीय अनुपात है। किसके?
रस समीकरण मितीय गुणांक है किसके, इन घटकों के अभिकारकों के। ये वाले है ना जो पावर, इन सांद्रताओं की पावर, ए की कंसंट्रेशन की पावर 1 है, ये 1 कहाँ से आया, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। अच्छा, अब बी की पावर 2 है, ये 2 कहाँ से आया, बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2। ये वाला किसने दिया, गुलबर्ग एंड वागे ने दिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन 11th क्लास में अपन ने देखा था, समझ गए। अच्छा, एक एग्जांपल और देखो इधर, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, क्या है 2A + 2B, प्रोडक्ट बन रहा है C। इस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, तो आप लॉ ऑफ मास एक्शन गुलबर्ग एंड वागे का जो था इसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो क्या लिखोगे, A की पावर क्या लिखोगे 2, B की पावर क्या लिखोगे 2, ऐसे ही, यानी समानुपाती का साइन हटाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा क्या, K, A की पावर 2, B की पावर 2, इस प्रकार। समझे या नहीं समझे, यानी इन केमिकल रिएक्शन के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो इन रिएक्टेंट की जो एक्टिव मास है इनकी पावर के रूप में चले जाते हैं। ये कौन कह रहा था, गुलबर्ग एंड वागे लॉ ऑफ मास एक्शन में कह रहा था। समझे या नहीं समझे, पक्का। अच्छा, अब देखो सर क्या, तो ये तो बढ़िया है ना काम, इसमें तो एक्सपेरिमेंट की भी जरूरत नहीं है, इसकी क्या जरूरत है, रेट लॉ लिखने की क्या जरूरत है, ये भी सेम दिख रहा है हमें तो। अरे इसमें ये 100% करेक्ट नहीं होता है तो क्यों पढ़ाया। अब बात ये है कि 11th क्लास में ये इन्होंने, इनका कहना सही है, 100% सही नहीं है, लेकिन कहना तो इनका भी सही है, थोड़ा बहुत तो मानना पड़ेगा। अब देखो ये है ना 100% करेक्ट नहीं होता है, चलो जितना भी होता है, कितना होता है बता दो, ये 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक पदीय अभिक्रिया, मतलब एक स्टेप में, सिंगल स्टेप, एक ही पद में अभिक्रिया, रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाए, उन अभिक्रियाओं के लिए ये वाला करेक्ट। सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक पदीय अभिक्रियाओं के लिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला अपने गुलबर्ग एंड वागे का, ये तो करेक्ट है। लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन जब एक से ज्यादा स्टेप में हो, उनके लिए दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये है कि उनमें 20 वाले जो स्टेप है इनके बारे में अपने को पता है नहीं, इनकी कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ रेट में क्या चेंजेस होगा अपने को पता नहीं। लेकिन ये वाला जो रेट लॉ है, गुलबर्ग एंड वागे ने जो बताया लॉ ऑफ मास एक्शन, ये वाला सिंगल स्टेप एक पदीय अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, एक पदीय अभिक्रिया, अभिक्रियाओं के लिए क्या था, सही था। अच्छा, इसलिए पढ़ा, समझ गए तो ठीक। अब देखो ये जो गुलबर्ग एंड वागे ने जो रेट लॉ दिया है, अरे लॉ ऑफ मास एक्शन दिया है, इसको तो समझ गए आप। अब बात यह है कि सर ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होते हैं, ए होते क्या है, बी होता क्या, इनको भी देख लेते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, इधर देखो, ये कोई केमिकल रिएक्शन है, कैसी, ये वाली कैसी है, 2A + 3B गिव C, ये कोई केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन के लिए किसी ने बताया, मतलब एक्सपेरिमेंट ने बताया, किसने बताया, किसी ने नहीं, एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट से अपने देखा, क्या देखा कि ए की कंसंट्रेशन, ए की जो सांद्रता है, ऐसे लिखूंगा तो एक्टिव मास होगा, एक्टिव मास में क्या लिखा जाता है, सांद्रता ही होती है। ए की जो सांद्रता है, ए की सांद्रता, ऐसे लिखूं, ए की सांद्रता, इसको मैं क्या कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, दुगुना कर रहा हूं। डबल करने पर क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ये भी क्या हो रही है, डबल हो रही है। ए की सांद्रता मैंने डबल की तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रही है, डबल हो रही है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके समानुपाती है, ए की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन की पावर 1। समझे या नहीं समझे, मैंने क्या कर रहा हूं, ए की सांद्रता दुगुनी कर रहा हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रही है, डबल हो रही है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसके समानुपाती है, ए की सांद्रता के समानुपाती है। बात समझे या नहीं समझे। अच्छा, अब देखो इसको मैं समानुपाती का साइन हटाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए की पावर। एक्सपेरिमेंट से एक बात ये बताई एक्सपेरिमेंट में, दूसरी एक्सपेरिमेंट ने बात ये बताई कि कंसंट्रेशन ऑफ बी को मैं क्या कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं,
बी की कंसंट्रेशन मैंने क्या की, डबल की। इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स क्या हुई, 4 गुना बढ़ गई, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, यानी 4 गुना बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन है ये बी की कंसंट्रेशन की पावर स्क्वायर के समानुपाती है। किसके समानुपाती, बी की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के। कैसे, मैं क्या कर रहा हूं, बी की कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूं, जब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, 4 गुना हो रही है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बी की कंसंट्रेशन की पावर स्क्वायर के समानुपाती होती है। अब मैं यदि समानुपाती का साइन हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट के आ जाएगा और बी की स्क्वायर, इस टाइप से। अब फाइनली मैं जब दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को जब से रेट ऑफ रिएक्शन, इनको दोनों को देखकर जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, के ए की पावर 1 बी की पावर, बी की कंसंट्रेशन की पावर 2, ऐसे लिखूंगा। अब ये वाला जो इक्वेशन है ये कौन सी है, रेट इक्वेशन कहलाती है, रेट इक्वेशन, वेग समीकरण। अब वेग समीकरण, रेट लॉ, वेग समीकरण कहलाता है। समझ गए, किसी केमिकल रिएक्शन के वेग का निर्धारण क्रिया कारकों की सांद्रता के पदों के रूप में व्यक्त करना वेग नियम कहलाता है। तो ये लो, मैंने इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को क्रिया कारकों की कंसंट्रेशन के पदों में व्यक्त कर दिया है। तो मेरे पास ये क्या हुआ, एक वेग नियम ही कहलाया। मैंने क्या किया, वेग नियम के थ्रू ये डिटरमाइन किया। समझ गए। अब बात है इसमें ए क्या है, बी क्या है, के क्या है, इनको भी देख लेते। तो देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं किसकी, इन ए बी की कंसंट्रेशन एंड इनके जो स्कोर दिख रहे हैं इनको। अब देखो इधर, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ए की पावर 1, यह ए है क्या, ये ए ऐसे लिखा हुआ ब्रैकेट में, एक्टिव मास होता है। 11th क्लास पढ़ा नहीं पढ़ा, एक्टिव मास। अब लो, एक्टिव मास में क्या होता है सर, एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास। अब एक्टिव मास तो है क्या इसमें, ए की सांद्रता है। क्या है, ए की सांद्रता है। किसकी सांद्रता है, ए की सांद्रता है। पक्का, हाँ, क्या है, ए की सांद्रता है। अच्छा, तो ये बी क्या है रे, ऐसे बी भी लिखा हुआ है, ये क्या है, ये है बी की सांद्रता। क्या है, बी की, क्या है रे, बी की सांद्रता। बढ़िया बात है। आर ओ आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। ठीक है। के क्या है, के लो, के, ये के है ना, रेट कांस्टेंट है। क्या है, रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक। क्या है, वेग नियतांक। यहां भी इसको और वेलोसिटी कोफिशिएंट, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, ये भी कहते हैं। वेग नियतांक या दर नियतांक, इसे ये भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा रेट कोफिशिएंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेट कोफिशिएंट, ये भी कहा जाता है। समझ गए, मतलब वेग नियतांक होता है क्या, के। ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक एग्जांपल आपको मैं ये दे रहा हूं, जैसे एक रिएक्शन है, ये कोई सी भी रिएक्शन ले रहा हूं मैं, ऐसे केमिकल कोई रिएक्शन है। ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन के लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे मिल गया, कैसा, के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब ये एक्स और वाई आए कहां से, एक्सपेरिमेंट से आए, प्रायोगिक रूप से। ये आपको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन गिवन है आपको। ठीक है। अच्छा, अब बताइए सर, ये x क्या है, a क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ a, b क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ b, x क्या है रे, अभिक्रिया की कोटि a के सापेक्ष, a की सांद्रता के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि।
ए की, ऐसा लिख, ए के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। सर ये कोटि क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नहीं सुना? सुना है। अच्छा क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वाई क्या? वाई बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। ठीक है। अच्छा तो अब देखो ये तो अपन ने डिनोट कर लिया, डिटरमाइन कर लिया। तो अब देखिए ये जो x एंड y है, यदि मैं x प्लस वाई दोनों का एडिशन कर दूं, योग कर दूं, तो एक n प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यदि मैं यहां से x प्लस वाई करूं तो मेरे पास क्या होगा? n यानी अभिक्रिया की कोटि है। क्या है? अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे देखेंगे अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। x प्लस वाई यानी ये जो क्रियाकार के इनकी कंसंट्रेशन के जो पावर है, इन पावर को यदि आप ऐड कर लोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? n क्या होता है? अभिक्रिया की कोटि। बात समझ गए? ठीक है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट अपन किसकी? इन अभिक्रिया की कोटि से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रेट कांस्टेंट है के, इसकी यूनिट क्या होती है। तो इधर देखिए बात करते हैं, ये जो रेट कांस्टेंट के है ना, के इक्वल टू यहां से क्या होगा? अब देखो रेट कांस्टेंट कौन सा? के होता है ना, के, हाँ होता है। ये जो के है इस रिएक्शन से देखो, मैं इस रेट लॉ एक्सप्रेशन से देखूं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या है अपने पास? के, ए की पावर क्या है? x, बी की पावर क्या है? y। ऐसा ही है। अब यहां से k इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए मेरे को? रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? a की कंसंट्रेशन की पावर x, b की कंसंट्रेशन की पावर y। ऐसा ही होगा। अब देखिए इधर यहां से मेरे को ये बताइए जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर सेकेंड, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अभी इनसे पहले, आज से पहले 2 दिन पहले क्या कर रहे थे? रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट नहीं देखी ना? क्या थी? रेट ऑफ रिएक्शन होती है, इसकी यूनिट की बात करूं तो क्या होती है रे? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी टाइम इनवर्स भी कह सकता हूं। ये होता है ना? हाँ। जबकि ये ए एंड बी है, ये तो क्या है? ये दोनों क्या है? सांद्रता है। अरे सांद्रता ही है और क्या है? अब सांद्रताओं की यूनिट क्या होती है? सांद्रता में कंसंट्रेशन मोलरिटी लेते हैं, मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। क्या होती है? मोल पर लीटर। ठीक है सर। तो K इक्वल टू देखिए इधर क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ये क्या लिखा मैंने? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट लिखी है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन। ए की कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। बी की कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? इसकी पावर क्या है? एक्स। बी की कंसंट्रेशन यूनिट तो ये होगी मोल पर लीटर, इसकी पावर क्या हो जाएगी? वाई। अच्छा, जब आधार सेम होते हैं और कोई सबस्टेंस मल्टीपल हो रहे हैं आपस में, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएंगी? घातें ऐड हो जाती है, सम हो जाती है, जुड़ जाती है। कैसे? इधर देखो, इधर देखना, आपने क्या किया? आपके पास ये फॉर्म प्राप्त हुई है किसकी? ये। अब देखो यहां पर इनका आधार क्या है? सेम है। आधार सेम होने पर क्या हो जाती है? घातें ऐड हो जाएगी। यानी मैं क्या लिख सकता हूं? K इक्वल टू इज मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ये डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर और x प्लस वाई। आधार क्या है अपने पास? सेम है, तो घातें क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, x प्लस वाई। ठीक है सर। इधर देखो K इक्वल टू यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इन घातों को ऊपर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर अपने पास है क्या? मोल पर लीटर। ये भी, इनके भी आधार क्या है? सेम है। यानी इसको मैं यदि ऊपर भेजूंगा, जब देखो आप क्या लिख रहे थे?
10 की पावर 2 है, यहाँ पर 10 की पावर -2 है। इस कंडीशन में इसको ऊपर भेजोगे तो क्या करोगे, 10 की पावर 4 करोगे, नहीं करोगे? हाँ ठीक है सर। तो यहाँ पर भी क्या अपने पास इनके आधार से इन घातों को ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। इसके सर पावर तो कुछ है ही नहीं, इसके ब्रैकेट में अब क्या है, पावर 1 ही है। अभी ये लो पावर 1, इनकी पावर ये ऊपर भेजी तो क्या हो जाएगी, माइनस की, क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। अब देखो 1 मिनट पहले अपन बात कर रहे थे क्या, x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, n होता है, होता कि नहीं होता? तो x प्लस वाई को मैं क्या लिख लूँ, n लिख लूँ। अभी देखो ये अपने पास पढ़ा है, ये फिनोमेनन पढ़ा है, क्या है, सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब देखो k इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, x प्लस वाई को मैंने क्या लिखा है, n लिखा है, 1 माइनस n, ठीक है, मल्टीपल में क्या, सेकंड इनवर्स। ये यूनिट हो जाएगी किसकी, रेट कांस्टेंट, रेट कोफिशिएंट, रेट वेलोसिटी कांस्टेंट, समझ गए? इसकी यूनिट ये हो जाएगी। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार आप किसी भी k की यूनिट आप बता सकते हो, बता दोगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, देखो ये जो k है होता क्या, k की डेफिनेशन पूछ सकता है, देखो बोर्ड में आपको पूछ लेते हैं, बाकी तो कहीं नहीं पूछते हैं, लेकिन बोर्ड के लिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये अभिक्रिया की यूनिट कैसे डिटरमाइन होती है और k होता क्या है, डिफाइन कीजिए, परिभाषा की लिखिए इसकी। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखो इधर बात करते हैं k की, रेट कांस्टेंट k की। ये जो k है ना, k कौन सा k, ये k, रेट कांस्टेंट k, इसको यदि आपको डिफाइन करना है, क्या करना है, परिभाषित करना है, तो कैसे करोगे, यदि ये जो अभिकारकों की सांद्रताएं इकाई हो, यदि अभिकारकों की सांद्रताएं यूनिट इकाई हो तो अभिक्रिया की दर क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट कहलाता है। वो तो अभिक्रिया की दर यानी अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है, वेग, रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक कहलाता है। अभिक्रिया का वेग नियतांक कहलाता है। कैसे, इधर देखो, ये आपको इस प्रकार परिभाषित करना है। कैसे, इधर देखो, अपने पास ये जो इक्वेशन थी उस किस इक्वेशन से लिया था, रेट ऑफ रिएक्शन था, क्या था, कि ए की पावर x, ए की कंसंट्रेशन की पावर x, बी की कंसंट्रेशन की पावर y, ऐसा ही था। अब यदि a एंड b की, a और b इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो, 1, अलग अलग से लिखोगे तो भी 1 ही आएगा। a एंड b दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो, 1 ही हो, a की भी 1 हो, b की भी 1। तो इस कंडीशन में बताइए मेरे को, ये भी 1, ये भी 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, यानी जब ए एंड बी दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो, इकाई हो, यूनिट हो, एक हो, उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहलाएगा, वेग नियतांक कहलाता है। इस प्रकार आप लिखोगे, समझ गए, ठीक है। अब देखो बात ये तो हो गई किसकी, इस रेट कांस्टेंट की। अब रेट कांस्टेंट की यदि आपको किसी k की यूनिट दे रखी है, यानी ये जो n है ना, n, अब n की बात करें, अभिक्रिया की कोटि n होती है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, इसका मान 1 भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है। कैसा, फ्रैक्शन भिन्नात्मक हो सकता है, यानी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इधर, एक बात और बताना चाहूंगा मैं। क्या है बात, बात ये है, क्या है रे,
ए प्लस बी गिव सी कोई केमिकल रिएक्शन है। एक एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि ए की कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो सकती है, डबल हो सकती है। यानी एक्सपेरिमेंट से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है, डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है। समझ रहे हो ना, मतलब ये तो क्या बता रहे, ए की कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है, डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है, कैसे कुछ भी हो सकती है, जीरो हो सकती है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कैसे, अब देखो बी की कंसंट्रेशन यदि मैं जैसे दोगुना कर रहा हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, माना कि डबल हो सकती है, दुगुना हो सकती है। दुगुना होगी मतलब क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होगा किसके, बी की कंसंट्रेशन के। ऐसे यदि ए को डबल कर रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन डबल, यानी ए की रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होगी किसके, ए की कंसंट्रेशन की। यदि बी की कंसंट्रेशन दुगुना कर रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो रही है, 4 गुना हो रही है। इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन किसके समानुपाती हो जाएगी, बी की कंसंट्रेशन के पावर स्क्वायर के समानुपाती। ये भी हो सकता है। यदि मैं बी की कंसंट्रेशन को दुगुना करूं, चाहे त्रिगुना करूं, 3 टाइम्स करूं, चाहे 4 टाइम्स करूं, चाहे मैं 16 टाइम करूं, चाहे 100 टाइम्स करूं, रेट ऑफ रिएक्शन नो अफेक्ट, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, प्रभावित भी नहीं हो रही। यानी मैं ये कह सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, बी की कंसंट्रेशन की पावर 0। समझ रहे हो, बात ये होती है यदि मैं क्या करूं, ए की कंसंट्रेशन को दुगुना करूं और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, डबल करूं, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाए। इस कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो समानुपाती होगी किसकी, ए की पावर किसके, -1, ए के इनवर्स। क्यों, मैं क्या कर रहा हूं, रेट ऑफ ए की कंसंट्रेशन डबल कर रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो रही, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती किसके, ए की पावर ए इनवर्स की, ए की कंसंट्रेशन के इनवर्स की, यानी A/1/A की। समझ रहे हो ना। यदि मैं क्या करूं, ए की कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स करूं, 4 गुना करूं, इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही हो, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही हो। इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूं बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी वो किसके समानुपाती हो जाएगी, ए की कंसंट्रेशन के पावर 1/2, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी किसके, रूट ऑफ कंसंट्रेशन ए। समझ गए। तो ये तो बात हुई किसकी, इन बातों की, भाई कंसंट्रेशन पर क्या चेंज होगा, ये कंसंट्रेशन चेंज करने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट होता है। यदि आपको के की यूनिट गिवन है तो आप केमिकल रिएक्शन की रेट बता सकते, अरे ऑर्डर बता सकते हो, केमिकल रिएक्शन कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, कब, जब आपके पास के की यूनिट है। तो कैसे, जैसे एक क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, यदि किसी अभिक्रिया के लिए, किसी रिएक्शन के लिए के इक्वल टू आपको गिवन है 4 × 10⁻⁻5 लीटर स्क्वायर, ये लीटर स्क्वायर है, लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2 और सेकेंड इनवर्स है, तो बताइए क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि कौन सी। तो इधर देखो वास्तव में के की यूनिट क्या होती है, के की यूनिट क्या होती है बच्चों, मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स, यही अभी अपन ने देखा थोड़ी देर पहले। यानी इक्वल टू अपने को गिवन क्या यूनिट, लीटर मोल की पावर -2, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं मोल पर लीटर की पावर -2। अब क्या हो जाएगा, मोल की पावर -2 और लीटर पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीटर स्क्वायर। तो यही है, और क्या है, सेकेंड इनवर्स, यही है। यहां से जब इनके क्या है आधार सेम है तो क्या लिखूंगा मैं, 1 - n, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या रहेगा अपने पास 1 - n इक्वल टू क्या रहेगा -2,
यहां से n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी 3, यानी रिएक्शन कौन सी होगी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तृतीय कोटि अभिक्रिया कौन सी, तृतीय कोटि रिएक्शन। समझ गए। इस प्रकार यदि आपको K की यूनिट गिवन है तो आप रिएक्शन की कोटि बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक बात, एक अपने से क्वेश्चन पूछ ले। कैसा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये पूछे क्या, एक रिएक्शन दे दे, कैसे रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन 2A + 3B गिव 2C, रिएक्शन के लिए, अभिक्रिया के लिए A के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A आपको देख रखा, A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि आपको दे दिया, कितनी दी है, 2 है। सेकंड आपको बात गिवन है क्या, B के सापेक्ष रिएक्शन की कोटि, अभिक्रिया की कोटि -1 है। आपसे कुछ बताइए, तो बताइए रेट इक्वेशन और क्या बता, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, तथा निम्न परिवर्तन पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कौन से परिवर्तन, ये परिवर्तन, ये कौन से, ये फर्स्ट देखो, केवल A की कंसंट्रेशन डबल करने पर, दुगुना करने पर, सेकंड केवल B की कंसंट्रेशन, केवल का ध्यान रखना, केवल B की कंसंट्रेशन हाफ करने पर, आधी करने पर। थर्ड आपसे पूछ रहा है A एंड B की कंसंट्रेशन, दोनों की, A एंड B की कंसंट्रेशन डबल करने पर। थर्ड आपसे पूछ रहा है, फोर्थ आपसे पूछ रहा है कंटेनर का वॉल्यूम, आयतन 3 गुना करने पर रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़े। ये है अपना क्वेश्चन। तो इधर देखिए, इनका अपन अलग अलग से आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेट लॉ लिखना है। रेट लॉ क्या करना है, रेट लॉ क्या कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकार को, रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में क्रियाकारकों के थ्रू प्रदर्शित करना। इधर देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को क्रियाकारकों की सांद्रता के पदों में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, रेट लॉ। तो यहां से बताइए मेरे को, A के सापेक्ष यानी रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A क्या है, नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A क्या है, 2, यानी मैं क्या लिखूंगा, A की पावर 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या है, -1। यानी ओवरऑल में रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो समानुपाती हो जाएगा किसके, A की पावर 2 और B की पावर -1 से। यहां से रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू समानुपाती का साइन हटाऊंगा तो K लगा दूंगा, A की स्क्वायर और B की पावर, B की कंसंट्रेशन की पावर -1। यही है अपना कौन सा, रेट इक्वेशन। क्या है, रेट इक्वेशन, वेग समीकरण लिख लोगे। सेकंड आपसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि होती क्या है, रेट इक्वेशन में घटकों की सांद्रता के घातांकों का योग,
मतलब ये जो अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की कोटि। किसमें, रेट लॉ इक्वेशन, ये रेट लॉ इक्वेशन है, इसमें अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग कर लो, n आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब x प्लस जैसे कर रहे थे ना y, उसी प्रकार यहां से n करना है तो कैसे करोगे, 2 प्लस माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझे या नहीं समझे, ये तो अपने हो गया। अब देखो ये परिवर्तन करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजेस होंगे, इसकी भी बात कर लेते हैं अपन, तो करके देखते हैं इन परिवर्तन को भी। इधर देखो, फर्स्ट क्या करें, केवल ए की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, लेकिन बी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो अपन ने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन ROR, इसको स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि ए की कंसंट्रेशन की पावर 2 और बी की कंसंट्रेशन की पावर -1। अभी अपन ने देखा इस समीकरण में इक्वेशन फर्स्ट देता हूं, तो अब देखो मैं r डैश इससे लिख रहा हूं, किससे, इससे, ये कौन सा, बी की कंसंट्रेशन, अरे ए की कंसंट्रेशन दोगुना कर रहा हूं, बी के साथ कुछ नहीं। तो देखो इधर ए की कंसंट्रेशन को मैंने क्या कर लिया, दोगुना कर लिया, बी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ये इक्वेशन सेकंड है। अब मैं क्या करूं, इक्वेशन सेकंड बाई क्या कर लूं, इक्वेशन फर्स्ट, यानी r डैश बाई क्या कर लूं मैं, r यानी k से k कैंसिल आउट, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, b की पावर -1 से b की पावर -1, यानी अपने पास 2 की पावर 2 रहा है, ये रहा, और यहां सब कैंसिल आउट, यानी r डैश अपॉन r इक्वल टू अपने पास क्या रहा, 4, r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r। यानी आप क्या करोगे, यदि केवल a की कंसेंट्रेशन को डबल करने जाओगे तो अभिक्रिया की जो रेट है वो कितने टाइम से बढ़ जाएगी, 4 गुना। ए की कंसंट्रेशन डबल, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस, बढ़ जाएगी। समझे या नहीं समझे, ठीक है। सेकंड देखो क्वेश्चन क्या कहता है अपना, सेकंड क्वेश्चन ये कहता है केवल बी की कंसंट्रेशन हाफ करनी है आपको, यानी r डैश इक्वल टू, मैं कैसे लिखूंगा, के ए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, बी की कंसंट्रेशन केवल दोगुनी करूंगा। ये लो बी की कंसंट्रेशन को मैंने क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, इसकी पावर है वही रहेगी। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड बाई क्या कर दूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट कर दूं, यानी r डैश बाई r कर दूं। इस कंडीशन में k से k कैंसिल आउट, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, b की पावर -1 से b की पावर -1, यानी 2 की पावर -1 रहा, क्या रहा, 2 की पावर -1, यानी 1/2, 2 की पावर, सब कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। बी की कंसंट्रेशन क्या करें, डबल नहीं करें, क्या करें, हाफ करें। तो बी की कंसंट्रेशन आप हाफ करोगे, इस कंडीशन में कंसंट्रेशन में हाफ कर रहा हूं, यही होगा, यानी ए से के से के कैंसिल आउट, ए की स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी की पावर -1 से बी की पावर -1 कैंसिल आउट, यानी अपने पास 1/2 की पावर क्या रहेगा, -1, यही रहेगा। यानी r डैश अपॉन r इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1 ऊपर भेजूंगा तो 2 r डैश अपॉन r, यानी r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू r। देखो यदि मैं b की कंसंट्रेशन हाफ करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डबल। समझ गए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी बोथ, दोनों की कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो। इस कंडीशन में अपने पास रेट इक्वेशन क्या हो जाएगी, के ए की कंसंट्रेशन को मैं क्या कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं, साथ ही बी की कंसंट्रेशन को भी क्या कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं। इक्वेशन सेकंड अपनी, तो इधर देखिए सेकंड बाई फर्स्ट कर रहा हूं, यानी r डैश बाई r कर रहा हूं, यानी k से k कैंसिल आउट, इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी की पावर -1 से बी की पावर -1 कैंसिल आउट, यानी 2 का स्क्वायर रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, बी की पावर -1 से बी की पावर -1, यानी 2 की पावर क्या रहेगा, -1। तो इधर देखिए, इधर अपने पास r डैश अपॉन r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मल्टीपल बाई 2 की पावर -1, यानी 1/2, 2 1 जा 1 और 2 2 जा 4, यानी 2। r डैश बाई r इक्वल टू अपने पास 2, तो r डैश इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 2। यानी आप यदि ए एंड बी दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। बात समझे या नहीं समझे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, कंटेनर का वॉल्यूम 3 टाइम्स बढ़ा रहे हो, चलो ठीक है। अब बात ये सुनो, भाई कंटेनर का यदि वॉल्यूम बढ़ाओगे तो देखो कंसंट्रेशन होती है ना, कंसंट्रेशन सांद्रता वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। कैसे, सांद्रता इक्वल टू क्या होता है, मोल्स बाई मोल पर लीटर, यही होती है। अब आप क्या करो, ये वॉल्यूम बढ़ा रहे, इसका मतलब सांद्रता कम होगी। अब वॉल्यूम कितने टाइम बढ़ा रहे हो, 3 टाइम्स, तो सांद्रता उतने ही टाइम कम होगी। यानी ए एंड बी
एक कंटेनर है रे, एक कंटेनर के अंदर क्या है, ए एंड बी के कंपोनेंट्स है, इनकी कंसंट्रेशन यहाँ गिवन है। आपने क्या किया, इस कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ाने पर क्या होगा, सांद्रता घटेगी। अब ए के लिए भी वॉल्यूम 3 गुना बढ़ रहा है और बी के लिए भी वॉल्यूम 3 गुना बढ़ेगा, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाया, एक ही कंटेनर में दोनों कंपोनेंट है। इस कंडीशन में रेट का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा कि ए की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, a/3 1/3 गुना घट जाएगी, और बी की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, 1/3 गुना कम हो जाएगी, और -1। यानी यहां से मैं क्या करूं, सेकंड बाई फर्स्ट यानी r'/r करूंगा। इस कंडीशन में k से k कैंसिल आउट, और देखो इधर एक स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट। फाइनली अपने पास क्या रहेगा, 1/3 का स्क्वायर, और इधर क्या रहेगा 1/3 की पावर -1, यानी r'/r इक्वल टू अपने पास क्या रहेगा 1/3 मानी 1/3 का 3 का स्क्वायर कितना 9, 1/9 मल्टीपल बाई क्या हो जाएगा, इस ये देखो 1/3, 3 की पावर क्या है -1, ऊपर भेजूंगा तो 3, यानी क्या रहेगा r'/r इक्वल टू क्या रहेगा 3 1 जा 1 3 जा 9, अच्छा तो 3 आ जाएगा, कितना 3, r' इक्वल टू क्या आ जाएगा 3r, नहीं 1/3 क्या आ जाएगा 1/3r। यानी आप क्या करोगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं r/3। आप यदि कंटेनर का वॉल्यूम 3 टाइम्स बढ़ा दोगे, उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी 3 टाइम्स क्या हो जाएगी रे r/3, 3 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। समझ गए? तो इस प्रकार देखो अपन ने रेट लॉ को समझने तथा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के थोड़े बहुत पोर्शन को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशन देखेंगे। इनके आप प्रॉपर नोट्स बना लोगे, और पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने नोट्स आपको सेंड कर लिया है, उनकी हेल्प से आप नोट इनके कंप्लीट कर लेना प्रॉपर वे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।